आप ये देखिए, आप सुपर पावर है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। कौन है हम? मुसलमान। अच्छा, और हम जिंदा कौम है। जिंदा कौम है, क्या बात है। हम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हों। हम पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। जबरदस्त। और पता नहीं। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम। जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। ये कैसी बात की आप? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। आए बाएं शाएं, पाकिस्तान इंशाल्लाह को रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। सुपर पावर मतलब आप समझ सकते हैं कि सुपर पावर कौन सी सुपर पावर? सुपर पावर इंशाल्लाह पाकिस्तान है। गांजा गांजा। दुनिया पाकिस्तान आना चाहती है, पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहती है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। तूफानी बारिशें, सैलाब का खतरा बढ़ रहा है, महंगाई गरीब की बेचारे की कमर तोड़ रही है। पूछे देना कि गरीब से कि कैसे गुजारा कर रहे। क्या मलेशिया, क्या मुत्तहिदा अरब इमारात, क्या टर्की, क्या अमेरिका, क्या कतर, क्या बिल गेट्स, क्या चीन। नहीं आई तब्दीली, कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं। पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं अपने ही लोगों के खिलाफ। बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, मईशत मजीद नीचे जाएगी। इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। नो। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर चलने के लिए नहीं बल्कि दौड़ने के लिए भरपूर तैयार है। हमारे रहबर हैं, ये बात समझते क्यों नहीं है? हम करते हैं प्रबंध। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाल्लाह। से करके आए। गांजा गांजा। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। एक तरफ हमारा प्यारा भारत पहुँच गया चांद पर और दूसरी तरफ निकम्मा जाहिल पाकिस्तान चंदे पे चल रहे हैं। बीमार मईशत मजीद बीमार होती है, बल्कि बीमार मईशत जो वेंटिलेटर पे होती है उसकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अरे राम। बेयकीनी की फजा बढ़ती है। अरे राम। बेरोजगारी बढ़ती है। अरे राम। और सरमायाकारी 100% कम होती है। और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे। अब ये कैसी अवामी खिदमत है? I feel very embarrassed। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। ये कैसे रहबर हैं जो अवामी खिदमत के नाम पर इस तरह की रहबरी करते हैं? मेरे मुंह में खाक। सुन के अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आती इनकी रहबरी की डेफिनेशन। पाकिस्तानी अपने आप को सुपर पावर क्यों कहते हैं ये बताएंगे ये चचा जान। पाकिस्तान अल्लाह के नाम से बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे के नाम से बना है। सुपर पावर ये है। हमारे पास जो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो हमारे पास जो उसका जुनून है ना, कलमे का जज्बा और जुनून। जज्बा और कलमा पढ़ के बना के तुमने कौन सा तीर मार लिया यार? सिर्फ हम कलमे की वजह से बचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। पाकिस्तान में 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। एक वो लोग जो लंबी लंबी फेंकते हैं। मैं डॉक्टर फिजा खान, मतलब लब के भी नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजर गया। और दूसरे वो जो हर टाइम गरीबी भुखमरी का रोना रोते हैं, इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे। और एक और भी होते हैं जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी कभी लंबी लंबी छोड़ लेते हैं, फिर जब सिग्नल चेंज हो जाता है तो फिर रोना रो लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा के सोते हैं। Not bad. टुकड़ों पे जैसे कह रहे थे, टुकड़ों पे पल रहे हैं। तो आइए पाकिस्तान के ऐसे ही नमूनों को देखते हैं। आप ये देखिए, आप सुपर पावर है, आप एटॉमिक पावर है। अगर आप अमेरिका के आगे खड़े हो जाए ना कि हम तुम्हारे साथ जंग कर रहे हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते। डॉलर्स कहाँ से आएंगे फिर? यही तो वो बात है ना कि आप अपनी अपनी वर्त बनाए। कैसे? हम भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं। अच्छा। हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। चंदे पे चल रहे हैं।
अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, फिर कहाँ से बिगाड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना खा के सोते हैं। क्या बात है। आपकी बात नहीं कर रहे, मुल्क की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं वो। बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान तो इस मुकाबले में पीछे है कि हर मुकाबले में हर लिहाज से पीछे है। आज ही बदल लिया साला। कि ये इन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं रखी कि हम इस चीज तरीके से जाना जाए। तो यही है कि हर किसी के टुकड़ों पे, जैसे कह रहे हैं, टुकड़ों पे पल रहे हैं। चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स की खातिर गलत, झूठी, जाली खबरें फैलाते हैं आप। अपने मुल्क के बारे में गलत बातें भी कर जाते हैं आप लोग। अच्छा, कितनी बड़ी ये बेगैरती है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसी के प्रोपेगेंडे को फरोग देते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। आखिर हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है? तुम पाकिस्तानी सर्टिफाइड भिखारी हो और भिखारियों की कोई पहचान नहीं होती है। ये पाकिस्तान इसलिए बना था। हाँ भाई हाँ, पाकिस्तानी हैं लड़के हैं और मुसलमानी लड़के हैं, इसके ऊपर बाइसे फख्र है। ठीक है, ठीक है। हौसले वाली कौम। अच्छा, और हम हौसला कर रहे हैं। ठीक है। जितने हमारे हुक्मरान आए हैं वो मुसलमान नहीं है। क्यों? जज्बा नहीं था। वो एक जिहाद है, वो आप उसको दूसरे पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। वो आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे आपको पता है ये काफिर है जी, ये मुसलमान है, इसने उससे लड़ना ही लड़ना है, मारना है उसको। आप मुल्क को खोखला कर दें, आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें। हम कौन है ये तो बता दे। हम मुसलमान है। कोई सेंस है इस बात की? मुसलमान है। आगे क्या पहचान है, क्या तारीख है हमारी? ये हमारी तारीख ये है कि हम कलमा पढ़ते हैं और हम पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा? और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोई तारीख, कोई हिस्ट्री, कौमें हिस्ट्री से, तारीख से आगे बढ़ती हैं, कोई हिस्ट्री हमारी? नहीं, इससे कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। मुसलमान तो बहुत से मुल्क हैं। कौन है? कभी हम अब्दाली बन जाते हैं, कभी हम गजनवी बन जाते हैं, कभी हम गौरी बन जाते हैं। आखिर हम हैं कौन? हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानते हैं। ऐसा पाकिस्तानी क्या शनाख्त है? पाकिस्तान का जिस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले वो मुसलमान होता है। अच्छा, और पाकिस्तानी कौन होता है? पाकिस्तानी हाँ, कलमा पढ़ने वाला पाकिस्तानी है। तो हर कलमा पढ़ने वाला फिर पाकिस्तानी होगा? ये हिंदू वगैरह तो नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ। मुसलमान ही कलमा पढ़ता है। हम मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारे मुसलमान की पहचान है ला इलाहा। अरे तो गधे की औलाद, जाहिल की औलाद, कलमा तो 57 मुल्क में पढ़ रहे हैं। तुम पाकिस्तानियों में ऐसा क्या है कि लोग तुम्हें पाकिस्तानी माने? I mean, पाकिस्तान ने कुछ अलग क्या किया है? अचीव क्या किया है तुमने? ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। क्या रेपुटेशन है हमारी? हम जज्बे वाली कौम है। हर कौम की कोई पहचान होती है, हर मुल्क की कोई पहचान होती है। पहले अपनी नजर में अपनी अहमियत तो बनाए। आप 2 टके के लिए किसी के आगे भीख मांगने लग जाते हैं। हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे। आखिर हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है मतलब इंडिविजुअली तौर पे या हमारी क्या पहचान है? 500 साल गुजर जाएंगे, हमारी हालत नहीं संवरेगी। सही बात है। बाबा कायदे आज़म ने ये मुल्क ये इसकी मार्ज़ वजूद में आया था। इस्लाम की नाम पर एक ऐसी स्टेट बनी थी कि आप ये देखें, आप सुपर पावर है। बहुत शुक्रिया। पीपीपी को देख लें, आप नून लीग को देख लें, साहब भाई की पार्टी को देख लें, ऐसी बड़ी पार्टीज देख लेना। पार्टी गलत, पार्टी सही। पार्टी और ये है सुपर पावर। अवाम सियासी तौर पे भी जाग गई है, कौम अब जाग चुकी है। अवाम खुद को बदलना भी चाहती। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन है? अरे यार तुम बहुत बड़ी चिरांद हो। हम मुसलमान हैं। अच्छा, आगे? हम पाकिस्तानी हैं। और? इंसान है। मैं नहीं मानता। और क्या? और तारीख क्या है? कौमें तारीखों से बनती है, तारीख होती है, कोई हिस्ट्री होती है। कहाँ से हम आए, क्या हमारी इब्तदा थी, हमारा आगाज क्या था? पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स पाकिस्तान है। अच्छा। पाकिस्तानी है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो पाकिस्तान का मतलब क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह के मुसलमान भी हैं। अपने पाकिस्तान को पूरा जन्नत बनाऊंगा, पूरे पाकिस्तान को। इंशाअल्लाह जन्नत बन तो सकता है पाकिस्तान। पूछो कैसे? कैसे? जो 72 हो रहे हैं उनकी जगह तो पाकिस्तानी लड़कियां ले लेंगी और जो दूध की नहरें हैं वो भी बहा ही देंगी। क्यों भैया? हम तैयार हैं। बाल्टी तैयार है। दिक्कत आएगी तो बस एक, शहद की नहरें कौन बहाएगा यार? मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की, ये चूस लो। ये क्या है? बैगन। 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। सुनते जाइए। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। के अब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
ये पता नहीं कौन सी बात लेके बैठ गया हुआ है। क्या पहचान है जी हमारी? पाकिस्तान में गुर्बत फैल चुकी है। भाई साहब अभी तक तो जो भी थे ना सब थे। इस बंदे ने बात की है सही काम की। हाँ। ये हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, ठीक हो गया, लेकिन हमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, इस्लामी कानून इस मुल्क में नाफिज नहीं किया। इस्लाम हमें दर्स देता है ईमानदारी का, लेकिन हमने ये सब उसूल छोड़ दिए हुए हैं। हम कहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े, हमें ऐसे ही पैसे आ जाएं। अरे सीधे सीधे बोलना, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा। कौम है ये कहाँ से बनी, क्या तारीख है जी बताएं, कौन है हम? तुम जिन्ना की वो 1.5 पसली हो जो किट्टू भाई का मुक्का देख कर ये ना टूट जाए। मुसलमान मुसलमान पाकिस्तानी हम। कुछ नया बोल। अब देखिए पाकिस्तानियों का रट्टू दिमाग, दिमाग नहीं दिमाग। वो मोदी कर रहा है, इंडिया का जो सरकार है वो पाकिस्तान के कश्मीर इलाके पर जुल्म कर। पाकिस्तान के कश्मीर में तो वो आते ही नहीं है, कहाँ से रटा रटाया सुना? ये बस यूं ही दिमाग में आया, मैंने बता दिया। नहीं दिमाग में, मेरे दिमाग में नहीं आया, आपके दिमाग में कैसे आ गया? चल आप किसी और का, आप किसी और से बात, भाई ये रटे रटाए बयान है। वाह भाई वाह। कोई निजाम नहीं है इस दुनिया का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बस जो आ रहा है खा रहा है, कोई किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है। इस बहस में गिर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इंडिया के होम मिनिस्टर कहते हैं कि 2024 में पाकिस्तान से कश्मीर लेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। वो उनके जो आजकल निजाम चल रहे हैं वो बिल्कुल ये सब कुछ उनके जो है हौसले सब कुछ जो है ना उनका स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हौसले बुलंद है और हमारा जो है ना जमीर मरा हुआ है। कौन जिंदा है पर जमीर मरा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आया नरेंद्र मोदी जो है वो अब अपने मुल्क के लिए जो भी सोच रहा है अपने लिए भी सोच रहा ही होगा, अच्छा ही सोच रहा है। अभी इंडिया जो है ना बहुत ऊपर चला गया, हमारे पास जो है ना सिर्फ हम कलमे की वजह से बचे हुए हैं, जिस पर उम्मत मुसलमान के नाम निहार ठेकेदार तपे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे कश्मीरी वहाँ पर जाके बैठेंगे, इंडिया के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे? जी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कंफर्म होगा। हम खुद एक दूसरे की राय लेंगे। क्या बात कर रहे हैं? डिसाइड करेंगे तो फिर ही कुछ हो सकेगा, वरना कुछ नहीं होगा। आपको क्या समझ आई है? कद्दू समझ आया। यही के सलूक होना चाहिए हमें, हमारे कश्मीर भाई हैं, हमें अखलाक के साथ। हमारे वाले कश्मीरियों को इंडिया बुला रहे हैं, इंडिया बुला रहे हैं हमारे कश्मीरियों को। पार्लियामेंट के अंदर 24 सीट्स भी दे दी हैं। सॉरी, कोई बात नहीं। अब आपको क्या सिचुएशन लगती है कि जो बिल पास हुआ है इसका हमारे कश्मीरियों पर क्या असर पड़ेगा? सॉरी कोई बात नहीं है। सॉरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। निकलो यहाँ से, अब दफा हो जाओ। हम सुपर पावर है, हम कलमा पढ़ के बने थे, हम मुसलमान हैं, हम जिंदा कौम है लेकिन जमीर मरा हुआ है, जज्बा भागा हुआ है। हम गजवाए हिंद कर सकते हैं लेकिन क्या करें, इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। यही रोना धोना, हम जन्नत में जाएंगे बेहतर उरे, ये सहूर आ चुका है, सहूर भाग रहा है, कौम मर रही है, भूख है, पता नहीं ये यार, बस यही है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।